आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कहा गया है कि ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज स्लोली स्लेड अप ऑन ए स्मूथ inclination 37 degree by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance 2 meter if the driving force is parallel to the incline and horizontal direction. तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन में एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 37 डिग्री पर टिल्ट है, झुका हुआ है। यहाँ पर बॉडी है जिसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा और इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, mg cos थीटा जिसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ और mg का ये कंपोनेंट mg sin थीटा मतलब वही 37 डिग्री। अब यहाँ मान लीजिए एक फोर्स लगाया गया है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। एक सिचुएशन ये है, तो हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो देखिए वर्क डन क्या होगा, वर्क डन चूँकि इस बॉडी का वेट mg sin थीटा इस डायरेक्शन में है, यानी mg sin थीटा के इक्वल हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी ये फोर्स चूँकि स्लोली चल रहा है तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन यहाँ ज़ीरो है। और जब स्लोली हमको ले जाना है तो हम ऐसे ले जाएं कि mg sin थीटा के इक्वल फोर्स लगाएं तो हम ऊपर ले जा पाएंगे इसको। तो mg sin थीटा के जब इक्वल लगाएंगे तो वर्क जो फोर्स लगेगा वो mg sin थीटा होगा, और चूँकि अगेंस्ट हम ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और कॉस 180 हो जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा। लेकिन हमें वर्क डन निकालना है mg sin थीटा के लिए। तो इस फोर्स को कितना लगाएं कि वो फोर्स डिस्प्लेस कर पाए इसको। तो चूँकि फोर्स की तरफ अगर फोर्स को देखेंगे तो कॉस 0 आएगा और mg sin थीटा के लिए देखेंगे तो कॉस 180 आएगा। तो mg sin थीटा के लिए वो वर्क डन नेगेटिव होगा और f के लिए वर्क डन वो पॉजिटिव होगा। तो जिसके लिए हमें पूछा गया है, चूँकि ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है कहता है कि इफ़ द ड्राइविंग फोर्स इज पैरेलल टू इंक्लाइन, ठीक है, तो वर्क डन बाय द पर्सन यानी कि इस फोर्स की वजह से जो हम वर्क डन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें निकालना होगा। तो यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब mg की वैल्यू हमें दे रखी है 100 न्यूटन, sin 37 और डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दिया है 20, तो यहाँ 100 और 37 की वैल्यू 3/5 होती है 20। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करें 4 तो ये आ जाएगा एक जीरो यहाँ से 5 4 जा, ठीक है, और यहाँ 20 दिया हुआ है 2 मीटर दिया है, 20 नहीं दिया है 2 मीटर दिया है। तो ये जीरो मतलब समझ लीजिए कि इसको ये 2 ही रहने दीजिए, है ना। 5 से 5 2 जा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 120 जूल। ये वर्क डन हो गया पर्सन की वजह से, यानी इस फोर्स की वजह से। अब सिचुएशन में थोड़ा चेंज लाना है। सिचुएशन में क्या चेंज लाना है कि अगर ये जो फोर्स दिया है, अगर इस फोर्स को हम पैरेलल मतलब ऐसे लगाते हैं हॉरिजॉन्टल, तो जब हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो वेट तो हमारा नीचे ही काम करेगा अभी भी, और इसका कंपोनेंट mg cos थीटा रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा और mg sin थीटा अभी भी इधर ही काम करेगा। लेकिन अब फोर्स वो नहीं लगेगा जो हम फोर्स यहाँ लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि अब फोर्स का कंपोनेंट यहाँ काम करेगा। अगर ये थीटा डिग्री है तो ये f cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये थीटा कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? देखिए f का तो ये कंपोनेंट f cos थीटा हो गया और यहाँ बन जाएगा f sin थीटा, इससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब हम फोर्स देखिए, अभी भी जो यहाँ बॉडी है उसका वेट अभी भी mg sin थीटा है, वेट में कोई चेंज नहीं आया है। तो चाहे f लगा रहे हों या f cos थीटा लगा रहे हो, हमें उतना अमाउंट लगाना है फोर्स का जो mg sin थीटा के इक्वल हो। फोर्स भले ही आप ऐसे लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसा फोर्स लगाएं
उतना अमाउंट का फोर्स हमें चाहिए जो mg साइन थीटा के इक्वल हो। यानी अभी भी जो वर्क डन करना पड़ेगा, अब इस सिचुएशन में अभी भी mg साइन थीटा के अगेंस्ट ही हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी mg साइन थीटा की जो वैल्यू हो, वो इतनी जो वैल्यू हो उसी के बराबर हमको ये फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा। एफ कॉस थीटा की वैल्यू ऐसी हो जो mg साइन थीटा के इक्वल हो, तो वर्क डन हमारा फिर से वही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें mg साइन थीटा के ही इक्वल तो लगाना है। अब एफ कॉस थीटा भले ही अलग हो, क्योंकि एक कॉस थीटा आ गया तो अलग तो होगा ही होगा, लेकिन mg साइन थीटा के इक्वल ही चाहिए हमको। यानी हमें वर्क mg साइन थीटा के, यानी कि फोर्स हमको mg साइन थीटा के ही इक्वल चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट तो हमें 2 मीटर करना है, तो mg साइन, यानी कि फिर से वही चीज़ आ जाएगी, साइन 37 3/5, डिस्प्लेसमेंट 2, तो सेम वही चीज़ जब डिवाइड करेंगे तो 120 जूल आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। आप एफ कॉस थीटा लगा रहे हैं या कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं, वो नहीं मतलब है, लेकिन जो फोर्स आप लगाएं mg साइन थीटा की इक्वल ही हो, तभी आप इसको ऊपर ले जा पाएंगे, क्योंकि इसको खींचने वाला mg साइन थीटा ही है नीचे की तरफ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।